बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ईजी है और सबका अपना ही वे होता है इसको बनाने के लिए। तो चलिए आज मेरे तरीके से बनाएं। सबसे पहले हम जेलीस बना लेते हैं। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। जब पानी थोड़ा बॉईल हो गया है तो मैंने ग्रीन जेली पहले उसमें ऐड कर दी है और इसको थोड़ा सा हम स्टर करेंगे, हिलाएंगे ताकि ये जो है मिक्स हो जाए। जो इसका मटेरियल सारा है पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अब 2 मिनट के लिए बस हमने इसको पकाना है और ये हमारी जेली जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए अभी हमारी ग्रीन जेली जो है ये तैयार हो चुकी है। ये मैंने जो हम बाज़ार से मिलती है डब्बे वाली वही यूज़ की है। अब साथ ही मैं अब आपको सिंपल जो घर में रेड जेली बनाने का तरीका बताती हूँ कि सिंपल अगर आपके पास जेली नहीं है तो आप घर पे भी ये सिंपल जेली बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए वैसे ही मैंने 2 जो हैं कप्स या 2 मेजरिंग बाउल्स जो हैं आप कोई भी ले लें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, उसको बॉईल कर लें और उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। वो भी मैंने अकॉर्डिंगली की है क्योंकि मैंने एक जेली का जैसे पाउडर का है उसी के हिसाब से बना रही हूँ। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर ऐड की है। जेलेटिन पाउडर को जब ऐड करेंगे तो हमने फ़ौरन इसको मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना बन जाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी भी गर्म है और जेलेटिन इसमें अच्छे से घुल जाएगा और इसके लम्स भी नहीं बनेंगे। बस इसको थोड़ा सा हमने स्टर करते रहना है। साथ ही अब हम इसमें रेड कलर डाल देंगे। आप ऑरेंज डालना चाहते हैं, येलो, जौन सा भी आपको पसंद है आप वो कलर डाल लें। एसेंस आप डालना चाहते हैं तो आप एसेंस डाल लें। स्ट्रॉबेरी एसेंस अगर आपके पास है तो इसमें आप स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल लें। मेरे पास इस वक्त स्ट्रॉबेरी एसेंस नहीं था तो मैंने बस यही डाल दिया। अब ग्रीन जेली, अब मैंने ये जो क्यूब्स वाले होते हैं ना मोल्ड, उसके अंदर मैंने इन दोनों जेलीज जो हैं इनको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। पहले ग्रीन जेली और फिर उसके बाद हम दूसरी जेली जो मैंने बनाई है इनको ऐसे ही बस मैंने रख देना है। क्योंकि जब हमने ट्राइफल बनानी होती है जेलीज तो मस्ट होती हैं उसमें डालना, फ्रूट और जेलीज। तो चलिए अब हम इसको तैयार, अब रेड जेली जो है उसको डाल देते हैं। ये देखिए ये अब मैंने घर बनाई है और इसका और उसका कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसको भी मैंने मोल्ड में डाल दी है और बस इसको हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। जितनी देर अब हम दूसरी चीज़ों की तैयारी करेंगे ये हमारे अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। पहले आप रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर रख दें, फिर फ्रिज में रख दें तो ये बहुत अच्छे से जम जाएंगे। चलिए अब ये हमारे जो है जेली मैंने रख दी है। अब में हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। कस्टर्ड के लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर, मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से अलग से पहले ही मैंने मिक्स करके रख लेना है ताकि फिर जब हम कस्टर्ड बनाएं तो वो प्रॉब्लम ना हो, फटाफट हम उसमें जल्दी ऐड करें और पक जाएगा। अब मैंने 1 लीटर मैंने इसमें दूध लिया है। फ्रेश दूध मैं इसमें ले रही हूँ। आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन सा भी आप दूध इस्तेमाल करना चाहें आप कर लें। अब देखिए जब दूध को बॉयल आ जाएगा तो उस वक्त हमने फिर ये जो मिक्स करके रखा हुआ है कस्टर्ड का, दूध में जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है उसको इसमें ऐड कर देना है और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके भी लम्स ना बने। इसको बस हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और इसको बस हमने थोड़ी देर ही पकाना है ताकि ये अच्छे से इसकी कुकिंग हो जाए और ये थोड़ा सा गहरा हो जाए। और बस अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए अब उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। शुगर जो है आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर, वाइट, जो आप यूज़ करते हैं। मैं इसमें वो भी आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर लें, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। तो बस अब हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे। 4-5 मिनट मैंने इसको पकाया है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं करना क्योंकि जो बाकी इसमें फिर चीज़ें हम मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा गहरा होगा तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मतलब हल्का सा उसका थोड़ा फ्लेवर आए उसमें, थोड़ा मतलब लिक्विडी थोड़ा सा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कस्टर्ड में। अब चलिए अब हमारा जेली भी बन चुकी है और कस्टर्ड भी बन चुका है तो अब हम फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास है, मेरे पास तो है एप्पल है, बनाना है, केले, सेब, अंगूर, जो भी आपके पास फ्रूट है और जो आप पसंद करते हैं आप उसमें डालें। सबसे पहले मैंने एप्पल काटे हैं तो वो काले ना हो जाएं तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और ये अगर थोड़ी देर पड़े भी रहें तो ख़राब ना हो।
ये देखें, और इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा खट्टा सा आ जाता है। जो ट्राइफल के अंदर मीठा फ्लेवर होता है और उसमें फ्रूट के साथ ये थोड़ा सा खट्टा बहुत अच्छा लगता है। अब साथ ही मैंने इसमें बनाना जो है वो भी काट लिए हैं। इसी तरह आप भी जो भी फ्रूट है आप उसको काट लें, उसकी कटिंग कर लें, और बड़े मज़े की जो है वो आपकी स्वीट डिश जो है तैयार हो जाएगी। और जो मैंने अब ग्रेप्स थे उसमें से भी हम इसके सीड्स निकाल लेंगे, क्योंकि सीड्स जब मुंह में आते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम बस इसके सीड्स निकाल लेंगे और इसकी भी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ज़रा बड़े हैं जो आजकल ये सीज़न में यही आए हुए हैं, तो वो फिर मैंने उसकी भी कट निकाल लिए सीड्स। थोड़े से मैंने कहा मैंगो भी डाल लेती हूँ, मैंगो मेरे पास थे तो मैंने उसके भी थोड़े से चंक्स किए और उसको भी ऐड कर दिया। यानी कि सारा फ्रूट जो अब मैंने काट लिया है। अब मेरी जो ट्राइफल की तैयारी है वो तकरीबन होने को आ रही है। अब हम बस इसकी तकरीबन असेंबलिंग ही करनी है। अब मैं इसमें केक एक यूज़ किया है। अगर आपने घर बेक किया हुआ है तो वो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। ये पौंड केक कोई भी आप लें और उसको जो है यूज़ करें इसमें। अब मैंने इसमें सबसे पहले इसकी लेयर लगाऊंगी। अगर आपने हाफ़ काटना है, सिंपल जैसे भी आप चाहते हैं इसको रखें, तो फिर इसको आप इसकी कटिंग कर लें अपने हिसाब से। और बस आप नीचे सबसे पहले इसकी लेयर लगा लें केक की, और इसको फैला दें। जब मैंने पूरे जो केक है वो नीचे इसको कर दिया, स्प्रेड कर दिया है। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा हुआ है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में नॉर्मल सा हो गया है, अभी इतना ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं। इसी की हीट में ये थोड़ा सा केक भी जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस अब मैंने इसमें ये डाल दिया है। इसीलिए हम थोड़ा सा लिक्विड ही ज़्यादा रखते हैं, मतलब कि ज़्यादा थिक नहीं रखती, कि वो इसके केक के अंदर भी थोड़ा इसका जो है वो हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो अच्छा लगता है। अगर बहुत गहरा कस्टर्ड होता है तो फिर वो उसके मतलब केक में वो अलग लगता है और उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब मैंने जो फ्रूट काटे थे वो मैंने इस पे डाल दिए, और जो बाकी बचा हुआ कस्टर्ड था वो भी मैंने इस पे डाल दिया है। तो बस अब इसको हमने कर देना है, उसके ऊपर लेवल कर देना है थोड़ा। और जो मैंने अब ये जेली जो थी वो बना के रखी हुई थी, उनको मैंने निकाला है और थोड़ा सा डीमोल्ड करेंगे इसे। बस इसको थोड़ा सा नाइफ से ऐसे करके, तो ताकि ये आराम से निकल आए। और इसकी हमने बस अब डेकोरेशन करनी है। अब देखेंगे आराम, थोड़ी सी ये इसको मतलब जब निकलने में थोड़ा सा होता है जेली का, तो ये बस मैंने ऐसे किया है। ग्रीन और रेड जेली वो बहुत अच्छी लग रही होती है, प्यारी। और इसे हमने डेकोरेशन कर ली इसकी, और बहुत ही मज़े का, बहुत इजी। जब भी आपका दिल करे आप फ़ौरन उठें, और इजी सी रेसिपी है, जल्दी से बना लें। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यूनिक ऐसे किचन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।